आपने कभी सुना है मौलवी हाफिज का फैसला हो रहा है इमाम साहब का? क्यों नहीं होता? क्यों? इसलिए कि वो सुन्नत के खिलाफ शादी नहीं करते, वो बीवी के हुकूक को जानते हैं, माँ बाप के हुकूक को जानते हैं। आज आप चले जाइए, मैं ये कहता हूं करोड़ों कमाने वाले की बीवी वो खुशहाल नहीं रहती होगी मौलवी की बीवी के मुकाबले। मेरा दावा है, मैं जाता हूं, सफर करता हूं, लोगों से मिलता हूं, बड़े बड़े लोगों ने देखा बहुत परेशान है बीवी से, लाखों करोड़ों कमाने वाले बहुत परेशान, इतनी शिकायतें करते हैं, बास तो इतनी शिकायत करते हैं अल अमान अल अकीद। आज यही वजह है कि एक साहब कहने लगे मेरा एक भाई है, अब उसकी उम्र शादी की भी हो गई है, हम कई साल से उसके पीछे लगे हैं, शादी हो जा, जैसे कहते रोने लगता है। उसके एक साथी ने पूछा क्या बात है? कहता मैं तो रोजाना देखता हूँ लड़ाई झगड़ा, मारा जुड़वा को मारता है, जुड़वा उसको मारती है, मारा पूरी उसमें पंचायत इंसाफ थाना पुलिस कोर्ट कचहरी अंजुमन इमारत, इसमें वो झमेले बुझाऊंगा किसकी वजह से? सुन्नत के खिलाफ करेंगे, हो सुन्नत के मुताबिक करेंगे, कोई दुश्मनी नहीं। क्यों आपको हमें नजर है लड़की की दौलत पर? आज इन्हीं नौजवानों की वजह, मैं मांगने वालों की वजह से मेरी बहुत सी बहनें आंसू बहा रही हैं, उनका रिश्ता नहीं हो पाता, इंतजाम नहीं उनके पास। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने उस औरत की बच्ची से जिसके बारे में मालूम नहीं कहां तक पड़ी, क्या दौलत है, सिर्फ ये देखा उसके दिल में अल्लाह का डर है, अपनी बहू बना दिया खौफे खुदा की वजह से। हम तो आजकल बहुत से नौजवान, अच्छा कुछ नौकरी करने वाले भी अजीब रास्ता है, जब वो नौकरी करने लगते हैं बीवी भी नौकरी वाली खोजते हैं। क्यों खोजते हैं? ना तेरा पता ना मेरा पता। अब बच्चा किसका भी समझ में आता है, कौन कहां रहता है कौन किधर रहता है। कुरान कहता है वजअल बैनकुम मवद्दतम व रहमा, मियां बीवी दो चीज हो इसका झगड़ा नहीं होगा। बीवी शौहर से मोहब्बत करे, शौहर बीवी से मोहब्बत करे, बीवी शौहर पर मेहरबान और शौहर बीवी पर मेहरबान। क्या मतलब? आप घर में बीवी खाना बना रहे हैं, नवाब सोए हो बैठे हो मोबाइल चलाते हो, बीवी खाना बना रही है हाथ बटाओ, कपड़े धो रही हाथ बटाओ, घर में झाड़ू दे रही हाथ बटाओ, बर्तन धो रही हाथ बटाओ। अल्लाह के नबी का तरीका है। कुछ लोग कहते हैं अगर हमने करेंगे लोग कहेंगे जोरू का गुलाम। ले अल्लाह की बंदो, जोरू का गुलाम उसको कहते हैं जो माँ बाप की नहीं सुनता, छमक छल्लों की सुनता है। बाद लोग अजीब हैं, शादी होने के 2-3 दिन के बाद ऐसा चेंज हो जाते हैं, अब वो माँ बाप की गलती निकालने लगते हैं। अब उससे कहो, उसकी बीवी अगर कहती तुमने अब्बा अम्मा ऐसा किए, कहता हूं करीम रहेगा, मैं जानता हूं, मैं उनका बेटा ना जानता हूं। बीवी सच्ची, माँ बाप झूठे हो गए। एक साहब मुझको कहने लगे, दीनदार आदमी है, कहने लगे मौलाना मेरा एक बेटा, बहू आके मेरे बेटे को पूरा घुमा दी। मैं कहा क्या पैर के ऊपर सर के नीचे कर दी? क्या कर? कहता पूरा बेटा चेंज हो गया, बहू बहुत बदमाश। मैं कहा झूठ कहते हैं। मैं कहा आप झूठ कहते हो हाजी साहब। मैं कहा आपने हज किया है, नमाज पढ़ते हो, झूठ बोलते हो। वो बहू तुम्हारी गलत नहीं है, तुम्हारा बेटा भड़ुआ, तुम्हारा बेटा बदमाश है, तुम्हारा बेटा बदचलन है, तुम्हारा बेटा गुस्ताख है। उसको माँ बाप की मोहब्बत नहीं याद आई। भाई बीवी के हुकूक अलग अदा करो, माँ बाप के हुकूक अलग अदा करो। तुम फौरन बहू को गाली देने लगे। जो बेटे को तुमने पाला पोसा बड़ा किया, जवान किया, आज नौकरी पे लगा दिया, वो बेटा तुम्हारी बात नहीं मानता, बीवी की बात को मानकर तुम्हें जुल्म करता। तुम कहते हो कि बहू खराब है। कोई बहू खराब नहीं, बेटा गलत है। बेटा अगर सही रहेगा कभी गलत नहीं होगा। अगर तुम घर में हो हाथ बटाओ,
इसी तरह अगर शौहर बाहर से आया, कमा के आया और कहीं मजदूरी करके आया, दुकान से आया घर, बीवी जानती है मेरे शौहर के आने का ये वक्त है, दरवाजे पे खड़ी हो जा, वो तेरे चेहरे को देखेगा, थकावट दूर हो जाएगी, अपने आंचल से उसके पसीने को पोंछ दे और उसको पानी पेश कर दे। अब बेचारा शौहर थक के आया घर को, अभी बैठा नहीं, कहता कहाँ चले गए थे, आलू है अब पकने कुछ ही नहीं घूमते। अबे अल्लाह की बंदी, उसको आने दे, बैठने दे, कुछ सस्ता लेने दे, फिर प्यार से कह दे ले आएगा। ये दोनों तरफ से जरूरी, एक दूसरे का ख्याल। और तुम्हारे सर में दर्द होता है, बीवी सर दबा रही तुम्हारी, जब बीवी के सर में दर्द होता है कहा तुम दबा, तुमको लाट गवर्नर, भाई तुम्हारी बीवी है, शरीकी जिंदगी है, शरीयत में हुक्म देती है उसका भी सर दबा। कुरान कहता है हमेशा दुआ करो, अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। कुरान कहता है अल्लाह से दुआ कर, अल्लाह ऐसी बीवी अता फरमा जो आंखों की ठंडक बने, ऐसी औलाद अता फरमा जो आंखों की ठंडक बने। बददीन बीवी, बददीन औलाद, बेनमाजी बीवी कभी आंखों की ठंडक नहीं बन सकती। तुम नमाजी बनो, बीवी को बनाओ, घर के माहौल की जन्नत बना दो। और आज के दौर में जब बहू आती कहती है सास मेरी ठीक नहीं, सास ठीक नहीं, वो पूरा जिंदगी गुजार दी इस घर में, अब वो 2 दिन के बाद आई है, अब 2 दिन में आई है, कहती मेरी सास ठीक नहीं। जब वही बहू सास बन जाती है कहती बहू ठीक नहीं। वो दुनिया में ठीक कौन है? औरत औरत की दुश्मन। भाई अल्लाह के बंदे, इसका जिम्मेदार मर्द, एक दूसरे के ऊपर। अल्लाह के बंदो, तुम्हारी बीवी उसके हक अदा करो, तुम्हारे माँ बाप उनके हक अदा करो। तुझे शर्म आनी चाहिए, तेरे बूढ़े माँ बाप तेरे इंतजार में बैठे हुए हैं, तो छुपा के अपने बच्चों के लिए, बीवी के लिए खाना लेके आता है, तेरी माँ बाप की नजर से छुपा के लाता है। कभी तेरे माँ बाप ने छुपा के तुझसे खा लिया? माँ बीमार भी थी, तू बच्चा था, छाती से लगा के दूध पिला देती थी, मेरा बच्चा सो जाए आराम से। कौन सी ऐसी तकलीफ माँ बाप ने बर्दाश्त नहीं की हुआ? मेरे जवानों, एक बात याद रखना, कभी भी अपने माँ बाप को नाराज मत करना, दुनिया में भी गारत हो जाओगे, आखिरत तो बर्बाद है। किसी भी लम्हे में अपने माँ बाप को नाराज मत करना। मेरा जवान घर जाता है, तेरा बाप है, तेरी माँ है, जरा पैर दबा के सो जा, कसम खुदा की अल्लाह ताला तेरी कायनात को बदल देगा, तेरी किस्मत बदल जाएगी। मैं नहीं कहता कि भाई बीवी की वजह से माँ बाप को माँ बाप को की वजह से बीवी को सता, ऐसा नहीं है। हर एक के हक अल्लाह के नबी ने बतला दिया, निकाह करो सुन्नत के मुताबिक। अब तो हंगामा होता है, पूरा काफिला चलता है। अभी 2-3 दिन पहले निकाह पढ़ाया, तकरीबन 30-40 नौजवान दूल्हा के साथ। जब मैं गया तो उधर गया, सबको बुला के तब पढ़ाऊंगा निकाह। बला बैठा, मगर तुम अल्लाह के बंदो, तुम ईमान वाले हो, तुमको अल्लाह ने ईमान दिया है, तुम्हारी जवानी की इस्लाम को जरूरत, तुम जवान हो इस्लाम के, तुम नौजवान हो, उधर के जवानों। 2-3 आज अम्बात हुए हैं। एक कुसपल्ला में एक मौलाना मुजीबुर रहमान है, एक इदारा चलाते, उनके अहलिया का इंतकाल हो गया। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, घर वालों को सब्र अता फरमाए। इसी तरह से सिमल पड़ा रज़ीउद्दीन मास्टर साहब की अहलिया महजूजा खातून, उनका भी इंतकाल हो गया है। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और एक ऐसी खबर के हमारे कटक शहर के एक बहुत बहादुर और उलमा नवाज जनाब सुहेल साहब मरहूम के साहबजादे नवेद सुहेल,
वो जवान आदमी, मेरा ख्याल ये है उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, 7-8 बच्चे, बड़े दीनदार, बड़े नमाजी और तबलीगी जमात मुस्तकिल लगे हुए साथी। आज जोहर की नमाज में सजदे में उनका इंतकाल हो गया दीवान बाजार में। अभी इशाबाद जनाजा उनका हो रहा है। अल्लाह से दुआ की अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनकी बीवी बच्चों की किफ़ालत फरमाए। दूसरा एक अहम ऐलान जो बहुत ज़रूरी मुझे और पहले करना था कि बिहार में पटना में गांधी मैदान में बहुत अहम ऐलान है। गांधी मैदान में कल बहुत बड़ा इजलास वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ कॉन्फ्रेंस। मैं मुबारकबाद दूंगा बिहार के उलमा, बिहार के अकाबिरीन जो इतनी मेहनत और कुर्बानी के बाद बहुत बड़ा इजलास जिसमें लाखों का मजमा होने वाला है, कल है वो। मैं जहां तक मेरी आवाज पहुंच सकती है मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा। वैसे मैंने निजी तौर पे बहुत से लोगों से कहा है कि अगर मौका हो तो जरूर वहां जाएं। कल दिन में 11 बजे से प्रोग्राम शुरू होने वाला है। अल्लाह से दुआ की अल्लाह ताला उस प्रोग्राम को कामयाब फरमाए, पूरे मुल्क को उसके असरात को अल्लाह ताला फैला दे। अल्लाह ताला वक्फ तरमीम बिल की वापसी का फैसला फरमा दे। अल्लाह हमारे वक्फ की जायदाद की हिफाजत फरमाए, दस्तूर की हिफाजत फरमाए। इस मुल्क के अंदर अल्लाह अमन अमान अता फरमाए। इस मुल्क पर हम पर जालिमों के तसल्लुत को अल्लाह जल्द से जल्द खत्म फरमाए। अल्लाह गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। अल्लाह आज के जलसे को कबूल फरमाए। अब हमारे आपके मुरब्बी व करम फरमा मोहसिन और जो हमारे बुजुर्गों के अमीन हजरत मौलाना मोहम्मद जलाल साहब जैसी अजीम शख्सियत व हस्ती के हकीकी जानशीन हजरत मौलाना बिलाल साहब दामत बरकातुहुम, हम सब की जिम्मेदारी है कि हजरत मौलाना यूं समझिए कि हजरत मौलाना जलाल साहब तशरीफ फरमाए। हकीकत यह है कि जब आदमी अचानक देखता है ऐसा महसूस होता है कि हजरत मौलाना बैठे हुए हैं। मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे, मैं ये कहता हूँ आज आपके सामने शायद वो अपनी औलाद से इतनी मोहब्बत करते हो। हर मौके पर मेरा मुकम्मल ख्याल, मेरे घर तक का ख्याल, क्या जरूरत, क्या परेशानी, मदरसे का क्या हुआ, चर्म का क्या हुआ, रमजान में कलेक्शन का क्या हुआ, कैसे हो रहा, सारी चीजें वो एक इंसान ने मर्द कलंदर। मेरे दोस्तों, हजरत वालिद ने कहा था कि उस आदमी ने जंगल को मंगल बनाया है। बहरहाल अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, हजरत मौलाना के खिदमत को अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह उनके साये को तादेर कायम फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।